नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। आपको यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां गढ़मुक्तेश्वर से एमएलए कमल मलिक का टिकट कटना तय है। बीजेपी से तरुण राठी को टिकट मिल सकता है। अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाहते हैं राजवीर सिंह। राजवीर के बेटे संदीप अतरौली से हैं विधायक। परिवारवाद की राह पर चले राजवीर सिंह। स्वामी प्रकरण के बाद बीजेपी आलाकमान मान सकता है यह सिफारिश, और जीत के लिए किसी भी तरह का प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं अमित शाह। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नौगांव अमरोहा से टिकट फाइनल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई लोगों की टिकट कटना तय है, तो वहीं कई लोगों को टिकट भी मिलेगा। आपको बता दें कि बीजेपी से तरुण राठी को मिल सकता है टिकट। अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाहते हैं राजवीर सिंह, और राजवीर के बेटे संदीप अतरौली से हैं विधायक। परिवारवाद की राह पर चले राजवीर सिंह। स्वामी प्रकरण के बाद बीजेपी आलाकमान ये सिफारिश भी मान सकते हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जीत के लिए किसी भी तरह का प्रोटोकॉल भी तोड़ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां गढ़मुक्तेश्वर से एमएलए कमल मलिक का टिकट कटना तय है। वहीं बताया जा रहा है कि जीत के लिए किसी भी तरह का प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं अमित शाह। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नौगांव अमरोहा से टिकट फाइनल बताया जा रहा है। वहीं बीजेपी से तरुण राठी को भी टिकट मिल सकता है। कमल मलिक का गढ़मुक्तेश्वर से टिकट कटना तय है। अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाहते हैं राजवीर सिंह। राजवीर के बेटे संदीप अतरौली से विधायक हैं। परिवारवाद की राह पर राजवीर सिंह चल रहे हैं, और स्वामी प्रकरण के बाद बीजेपी आलाकमान उनकी ये सिफारिश भी मान सकता है। तो गढ़मुक्तेश्वर से एमएलए कमल मलिक का टिकट कटना तय है, तो बीजेपी से तरुण राठी को टिकट मिल सकता है। वहीं राजवीर सिंह अपनी पत्नी के लिए भी टिकट चाहते हैं, और राजवीर के बेटे जो हैं वो संदीप अतरौली से विधायक है। वहीं राजवीर सिंह परिवारवाद की राह पर चल रहे हैं। स्वामी प्रकरण के बाद बीजेपी आलाकमान सिफारिश भी मान सकता है, और पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नौगांव अमरोहा से टिकट फाइनल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां कई लोगों के टिकट कटना तय है, तो कई लोगों को टिकट भी मिल सकते हैं। जैसे कि बात की जाए गढ़मुक्तेश्वर की, तो वहां से एमएलए कमल मलिक का टिकट कटना लगभग तय बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी से तरुण राठी को टिकट मिल सकता है। वहीं अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते हैं राजवीर सिंह, और राजवीर के बेटे संदीप अतरौली से विधायक है। स्वामी प्रकरण के बाद हालांकि बीजेपी आलाकमान उनकी यह सिफारिश मान सकता है। वहीं पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल के नौगांव अमरोहा से टिकट फाइनल हैं। और यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आया है। और योगी सरकार में वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां दारा सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। वन मंत्री थे, और अब अटकलें तेज हो गई हैं कि सपा में वो जा सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दारा सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। यूपी बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको न्यूज वन इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, और योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आया है। अब अटकलें तेज हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि वन मंत्री थे, मऊ जिले से वो आते हैं, और अब समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। इसके पहले आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया था, और अटकलें तेज है कि वो भी 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके पिता समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अटकलें तेज है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इसी तरह अब दारा सिंह चौहान को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं, जहां उन्होंने सपा सुप्रीमो से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं, और आज उन्होंने मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस्तीफे पर मोहर लग गई है, और योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आया है। वहीं जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए, तो कहा कि बीजेपी सरकार दलितों की नहीं सुनती है, गरीब विरोधी है, जिस वजह से इस्तीफा देने की नौबत आई है। इसी तरीके की कुछ बातें स्वामी प्रसाद मौर्य से भी सुनने को मिली थी, जब उन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में कहा था कि
दलित विरोधी है सरकार, जिस वजह से मैंने इस्तीफा दिया, बातचीत नहीं करती, नाराजगी है और यही इस्तीफे की वजह बनी। और ऐसी ही वजह अब दारा सिंह चौहान को लेकर भी सामने आ रही है, जो दारा सिंह चौहान ने कहा है मीडिया से मुखातिब होते हुए कि पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, सुनती नहीं है, मेरी नाराजगी थी उनके साथ, इस वजह से मैंने अब इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे पर मोहर भी लग चुकी है, यानी कि इस्तीफा मंजूर हो गया है, जिसके बाद अब अटकलें ये भी तेज हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी को आपको सुनवाया था जब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से दारा सिंह चौहान ने मुलाकात की है, यानी कि अटकलें तेज है कि अब वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो 7 चरणों में होने वाले हैं, लेकिन चुनाव के पहले ही दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी के मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया तो उनके साथ 3 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें से विधायक ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य 14 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान का इस्तीफा सामने आया है। योगी सरकार में वन मंत्री थे दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं दारा सिंह चौहान। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई, जहां दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से और इसके बाद समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। जब वो अपने आवास पर पहुंचे, वहां मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सरकार सुनती नहीं है, विरोध करती है, इस वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की है, जिसके बाद अटकलें तेज है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है, वहीं 14 फरवरी को चुनाव होंगे, 20 को, 23 को और 3 मार्च और 7 मार्च को चुनाव होंगे। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी का। एसके, दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कह दिया है कि पार्टी सुनती नहीं है, नाराजगी थी, इस वजह से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार पिछले 5 साल तक मंत्री रहने के बाद उत्तर प्रदेश के वन एवं जंतु विभाग वो संभाल रहे थे और कहीं न कहीं लगातार वो विभिन्न कार्यक्रमों में गए जब बीजेपी के जो बीजेपी सरकार के काम है उनको गिना रहे थे। लेकिन अचानक जब उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगती है उसके बाद उनका बयान आता है। हालांकि अगर हम कहें तो जैसे ही मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, लगातार उनका नाम चल रहा था कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि उनकी नाराजगी है और लगातार वो पार्टी फोरम में अपनी बात रख रहे हैं। और उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा देने के बाद ये कारण बताया कि जिस तरीके से पिछड़ों दलितों की बात नहीं सुनी गई और लगातार वो इस बारे में पार्टी संगठन और साथ ही सरकार के फोरम पर बात रखते रहे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जब इन सारी चीजों की सुनवाई नहीं हुई तो उनको मजबूर होकर इस्तीफा देना पड़ा। निश्चित है जहां एक तरफ वो इस्तीफा तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक संदेश बिल्कुल साफ है कि 5 साल तक उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के तौर काम करने के बाद जब उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग गई है तो कहीं न कहीं ऐसे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो या उसके अलावा दारा सिंह चौहान रहे हो, बीएसपी में रहे हैं, एक लंबा वक्त उसमें बिताया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार आई तो ज्वाइन हुए थे उस दौरान, तो कहीं न कहीं अब ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में रहे तब तक उन्होंने खुलकर इन सारी चीजों का विरोध नहीं किया। हालांकि आज वो अपना छोड़ने का कारण यही बता रहे हैं कि जो उनके लोग थे, दलित थे, वंचित थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनकी बात पार्टी में नहीं सुनी गई, उनके लिए जो काम किए जाने थे वो नहीं किए गए। ये बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन ये निश्चित है कहीं न कहीं कि उनको ये आभास हो रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में सरकार बदल सकती है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए लगातार कहीं न कहीं अपने सुरक्षित ठिकाने के लिए वो अब निकल रहे हैं। जी देखिए, इसके 2 सवाल एक साथ लेना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि 5 साल उन्होंने मंत्री के तौर पर दिए हैं उत्तर प्रदेश को, अब जब चुनाव होने वाले हैं तो क्या ये माना जाए कि महत्वाकांक्षा के तहत उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? दूसरी बात ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल जो कहा था, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा था कि पार्टी जो है वो दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, बातें नहीं सुनती है, आज वही शब्द
इनके मुंह से भी सुनने को मिले हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 विधायक भी गए थे, तो क्या अब ये भी माना जाए कि इनके साथ भी विधायक जाने वाले, इनके समर्थक जाने वाले हैं समाजवादी पार्टी में? बिल्कुल, अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की और दारा सिंह चौहान, दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता है। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान, साथ ही साथ जो 2 विधायक जिसमें रोशन लाल वर्मा ने कल पार्टी छोड़ी थी, इन सभी में कहीं न कहीं आपस में बातचीत होती है और सभी घनिष्ठ मित्र हैं। और ये बात पहले भी चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के छोड़ने के बाद बाकी के करीब आधा दर्जन से ज्यादा और विधायक और मंत्री हैं जो छोड़ सकते हैं, तो कहीं न कहीं उस क्रम में दारा सिंह का नाम और जुड़ गया है। और निश्चित है कि यही सारी चीजें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल न्यूज 1 इंडिया से बात करते हुए कही थी कि आखिर वो क्यों छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं उसी तरीके के कारण दारा सिंह चौहान भी बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इन सारी चीजों को लेकर ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दर्शकों को बता देते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दारा सिंह के इस्तीफे पर ट्वीट कर क्या कुछ कहा है, तो आपको बताते हैं। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई जाता है तो उस पर दुख होता है और फिर से पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने दारा सिंह चौहान से कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें तेज हो गई हैं कि समाजवादी पार्टी में वो जा सकते हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर कहा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भटक जाता है तो दुख होता है। साथ ही उन्होंने दारा सिंह चौहान से कहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि दारा सिंह जी अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। साथ ही उन्होंने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साध दिया है और कहा है कि डूबती हुई नाव पर अगर सवार होते हैं तो उन्हीं का नुकसान होगा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि परिवार का कोई सदस्य अगर भटक जाता है तो दुख होता है। आपको बता दें कि योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और इसी इस्तीफे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उन्हीं का होगा। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर खुद दारा सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। तो उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है, पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। तो उनका निर्णय अपना है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सीनियर नेता हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मैं भी पूरे प्रदेश में जिस हमारे समाज के लोगों ने जितना सम्मान दे के, ताकत दे के मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है,
पूरे प्रदेश में अपने समाज के लोगों से चर्चा पर्चा करने के बाद फिर मैं निर्णय लूंगा कि मुझे कहाँ जाना। जैसा समाज कहेगा मैं वैसा निर्णय लूंगा। साफ साफ कहना चाहता हूँ, जो भी समाज कहेगा मैं निर्णय लूंगा। तो दारा सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि मैं समाज के साथ मिलकर चर्चा करूंगा और वो जो कुछ भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा, उसी के तहत आगे की रणनीति बनाई जाएगी। 5 साल वो सरकार में रहे हैं, जिस पर उन्होंने खुद ही साफ कर दिया है कि लोग सवाल उठाएंगे कि 5 साल तक मैंने सत्ता की मलाई खाई है और अब मैं छोड़कर जा रहा हूं। उनका कहना है कि अब ये जरूरी हो गया है, इस वजह से मैं पार्टी को अब अलविदा कह रहा हूं। साथ ही जब उनसे प्रश्न किया गया कि अब वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले लोगों के साथ चर्चा करूंगा, समाज के साथ चर्चा करूंगा और उसके बाद ये निर्णय लूंगा कि आखिरकार किस पार्टी में मैं जाने वाला हूं। साथ ही उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो निर्णय उनका था, मैं किसी से प्रभावित नहीं हूं, मैं किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हूं, ये मेरा निर्णय है और ये मैंने निर्णय ले लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कहां जाना है, किस पार्टी को ज्वाइन करना है, इसका फैसला वो समाज के साथ चर्चा करके, लोगों के साथ चर्चा करके करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी बीजेपी से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां योगी मंत्रिमंडल से दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है और इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट कर दारा सिंह जी से कहा है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। और दारा सिंह चौहान को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कहां जाना है, किस पार्टी में जाना है, इसका फैसला बाद में लूंगा। हालांकि अटकलें तेज है कि समाजवादी पार्टी में वो जा सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। बसपा में रहते हुए पूजा नहीं करने का दिया था बयान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि दरअसल ये एक पुराना मामला है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि जिस समय वो बसपा में थे, उन्होंने विवादित बयान दिया था, पूजा नहीं करने का बयान दिया था और इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पर अब वारंट जारी किया गया है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 7 साल पुराना है। जब वो बसपा में थे, उन्होंने विवादित बयान दिया था, पूजा नहीं करने का बयान दिया था और इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। पुराना मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कल ही इस्तीफा दिया था, जिनकी अटकलें तेज है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की, लेकिन 7 साल पहले के मामले में जब वो बसपा में थे, उन्हें वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि बसपा में रहते हुए उन्होंने पूजा नहीं करने का विवादित बयान दिया था और अब इस पुराने मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश देते हुए वारंट जारी कर दिया है। 7 साल पहले धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया गया था और अब इस पूरे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश दिया है और वारंट जारी किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट जारी हो गया है। बसपा में रहते हुए पूजा नहीं करने का विवादित बयान उन्होंने दिया था, जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश दिया है और वारंट जारी किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। वारंट पुराने मामले में है। 7 साल पहले का ये मामला बताया जा रहा है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में हुआ करते थे। एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को उन्हें पेश होने का आदेश दिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।